हेलो। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का। क्योंकि आज हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आज आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आज के दिन आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। आज 23 तारीख है और कल 24 तारीख है। तो कल आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो कल आपको 2 बजे एग्ज़ाम में बैठना है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हर चैप्टर वाइज उस पद्यांश को बताने वाले हैं। अगर आप पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा, और नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिएगा। क्योंकि ये जो हम पद्यांश बताने वाले हैं, ये आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हर चैप्टर का हम अगर इम्पॉर्टेंट कह सकते हो वो बता देते हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बड़े आसानी से एकदम पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो पहला चैप्टर है पवन दूतिका। पवन दूतिका से ये हमने एक पैराग्राफ ले रखा है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप इसके अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसके अर्थ को जानना कितना ज़रूरी है ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलो तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। तो ये जो चैप्टर है, पहले आप ये समझिए कि ये जो चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो दिया गया है, ये आपका पवन दूतिका से लिया गया है। और पवन दूतिका से लिया तो गया है, ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी और जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें आपको कभी कभी देखिए क्वेश्चन तो पूछा जाएगा 5 ठो, इसी पद्यांश से पूछा जाएगा। लेकिन आप हेलो, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में। क्योंकि आज 23 तारीख है और कल 24 तारीख है, तो कल आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। आज आपको हम हर चैप्टर वाइज जो पद्यांश पूछे जाएंगे एग्जाम में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस वो मेरी बातों को आज सुन लें टाइम निकाल के थोड़ा सा। क्योंकि अगर सुनने से भी आपको कुछ समझ में आ गया तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो समझ लीजिए इस चैप्टर से। तो पहला चैप्टर अगर लिया जाए पद्यांश का, तो पवन दूतिका। पवन दूतिका में ऐसा कौन सा पद्यांश है जो आपको हमेशा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक को दिया गया पद्यांश आप देख रहे हैं, आइए इसको पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं, और इसी से क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप इसके क्वेश्चन को भी जवाब दे सकते हैं। बोला जा रहा है, मेरे प्यारे नौ जलद से। ठीक है, मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो देखिए दोस्तों, ये जो पवन दूतिका है, ठीक है, ये पवन दूतिका बहुत ही सुंदर काव्यांजलि का बहुत सुंदर काव्य माना जाता है। और इसके जो कवि हैं वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी हैं। और हम चाहेंगे कि आप इनका जीवन परिचय भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो इस पद्यांश में क्या बातें हो रही, क्या पूछा जा रहा है, पहले इसके सारांश को हम खोल देते हैं। अगर इसके सारांश को हम खोल देते हैं तो इस बात से आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको इसमें मतलब अब समझाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा द्वारा पवन को दूत बनाकर, यानी पवन को दूत मानकर कृष्ण के लिए संदेशा भेजा जा रहा है। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली जो भी है, जब मार्ग में जो पड़ने वाली सूक्ष्म का वर्णन करते हुए बता रही हैं। जो मार्ग में जब पवन जा रहे हैं तो मार्ग में जो जो उनको जिस चीज़ों से मुलाकात होगी उसको किस तरह से उनको प्रभावित करती है, उनको उससे प्रभावित तो करेंगी, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होने के लिए सलाह दे रही हैं और समझा रही हैं पवन को। ठीक है, चलो तो समझते हैं। बोला जा रहा है, इसमें बोल रही है कि हे पवन दूत, मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले। मेरे प्यारे मतलब प्यारे यानी प्रियतम। ठीक है, नौ माने नए, जलद मतलब बादल से, कंज माने कमल से, नेत्र वाले। मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है। मेरे प्रियतम नए बादल के समान और कमल रूपी नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से। मधुबन गए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं हैं, तो जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा,
गए हैं लेकिन आए नहीं, और ना ही कोई संदेशा उन्होंने भेजा है। यह राधा जी पवन से दूत बना के भेजते वक्त उनको सलाह दे रही है, समझा रही हैं, ठीक है। और बोली, और वो क्या बता रही हैं, बोली मैं रो रो के प्रिय विरह में, विरह से बावली हो रही हूँ। मैं मतलब मैं रो रो कर क्या कर रही हूँ, प्रिय अर्थात उनके, मतलब बोलने मतलब मैं रो रो कर अर्थात उनके अपने प्रियतम के विरह में, वियोग में रो रो कर क्या हो रही हूँ, बावली यानी पागल बनी जा रही हूँ। आगे बोला जा रहा है कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और राधा जी बड़े सुंदर वचन में बोल रही हैं पवन से कि हे पवन, तुम जा कर के मेरे श्री कृष्ण अर्थात मेरे प्रियतम को जाकर मेरी सारी दुख कष्ट जो भी कथाएं हैं सारा कुछ श्याम को तू सुना दे, इतना तू मेरा काम कर दे। यानी कि पवन को दूत बनाकर भेजते समय इतना वो पवन को समझा रही हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आइए, तो एक पद्यांश क्लियर हुआ, दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो जो जो हम आपको बता रहे हैं ना उसको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वशना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांत खोना, होठों की और कमल सुख की म्लानताएं को मिटाना। तो चलो दोस्तों, बहुत ही सुंदर वचन इसमें बोला जा रहा है और अयोध्या सिंह उपाध्याय बड़े मग्न होकर इसका वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए हम भी इस जो पद्यांश है इसको और भी अच्छे से आपको समझा देते हैं, ताकि आपको इसकी जो सारांश है अगर अच्छे समझ में आ गई दोस्तों, तो आपको किसी के पढ़ाने की और खुद से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप लिख दोगे, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ बोला जा रहा है जाते जाते, यानी कि जाते जाते क्या राधा जो है वो उस पवन को फिर से समझा रही हैं, जाते जाते अगर पथ में तुम जा रहे हो, अगर जाते जाते रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत मतलब कोई थका हुआ व्यक्ति अगर नजर आवे, दिखाई दे, जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। अगर रास्ते में जाते जाते कोई थका हुआ व्यक्ति तुम्हें रास्ते में दिखाई दे तो तुम उसके पास जाना, सन्निकट मतलब उसके नज़दीक जाना, उसके पास जाना और उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को मिटाना। समझ में आ रही बात? चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिए। आगे बोला जा रहा है धीरे धीरे परस करके, ठीक है, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे, परस, परस मतलब क्या, स्पर्श करके, ठीक है, परस मतलब स्पर्श करके, गात, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी को, उसकी कष्ट को खोना मतलब मिटा देना। बोल रहे धीरे धीरे उस अपनी शीतलता भरी हवाओं से, हे पवन अपने शीतलता भरी हवाओं से तुम धीरे धीरे उसको स्पर्श करके, उस थके हुए व्यक्ति को स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को ठंडा कर देना, उसके कष्ट को कम कर देना, खो देना मतलब मिटा देना। आगे बोला जा रहा है संदिग्धों से श्रमित जन को हर्षिता सा बनाना, ठीक है दोस्तों। तो संदिग्ध मतलब सुगंध, सदगंधो लिखा गया है, सदगंधो मतलब सुगंध यानी खुशबू से श्रमित, श्रमित मतलब थके हुए व्यक्ति की बात कर रहे हैं, थके हुए जो लोग हैं, श्रमित जन की बात हो रही है। तो जो थके हुए लोग हैं को हर्षितों सा बनाना, हर्षितों मतलब प्रसन्न कर देना, खुश कर देना। तो उनके शरीर को धीरे धीरे परस करके अपनी शीतलताओं से उनकी सारी गर्मी को दूर करके, उनके कष्ट को हर करके, उनको सुगंधित उस थके हुए व्यक्ति, थके हुए लोगों को अपने सुगंधों से हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न कर देना, खुश कर देना, ये राधा जी पवन जी को समझा रही हैं। आगे वो भी बोल रही हैं कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, लज्जाशील पथिक यानी कि लज्जाशील मतलब यहाँ औरतों को बताया जा रहा है। पथिक माने मुसाफिर, रास्ते में जाने वाला जो यात्री होता है उसको पथिक बोलते हैं। महिला जो कहीं दृष्टि आवे,
ठीक है। तो और भी बातें इसमें बता रही हैं, जो पवन हैं उनको राधा जी और भी बातें समझा रही हैं कि हे पवन, जाते वक्त अगर रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे, रास्ते में कहीं दिखाई दे, तो क्या करेंगे आप? होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो उसके साड़ी को यानी उसके वस्त्र को विकृत वसना, उड़ाना मत, बिगाड़ना मत, यानी कि अपनी हवाओं की झोंकों से उस लज्जाशील महिला की कपड़ों को यानी जो वस्त्र वो धारण कर रखी है उसको वसना मतलब बिगाड़ना मत, यानी कि अपने हवा से उसके वस्त्र को क्या करे, बिगाड़ दे। ऐसा तुम नहीं करना। ये राधा जी पवन जी को बहुत अच्छे से समझा रही हैं, ठीक है। आगे बता दे रही हैं, होने देना मतलब उस सुंदरी के तुम वस्त्र को अस्त व्यस्त मत करना, ये उतना समझा रही हैं। आगे बोल रही हैं, जो थोड़ी सी श्रमित हो वह गोद में, जो थोड़ी सी भी श्रमित वह हो, अगर वह लज्जाशील महिला जो थोड़ी सी थकी हुई महसूस कर रही हो तो क्या करोगे तुम? गोद ले श्रांति खोना, उसको गोद में लेकर उस श्रांति खोना, श्रांति खोने का मतलब उसकी जो थकान है उसको मिटा देना, इतना तुम कर देना। वो पवन को समझा रही हैं। आगे बोला जा रहा है, होठों की अकमल मुख की मलानताएं मिटाना, जो होठों की मलिनता है, जो कमल, उस सुंदरी की जो कमल रूपी मुख और जो कमल रूपी होठ है, उसकी होठों पे जो मलिनताएं हैं, जो मलिच्छता दरिद्रता दिख रही है, उसको तुम क्या कर देना, उसको मिटा देना। ये राधा जी पवन को अच्छे से समझा रही हैं। कब समझा रही हैं? जब उनको दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं अपने संदेश को। समझ में आया दोस्तों? चलो आते हैं हम आगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपके पास और होगा तो एक इसमें और भी है पवन दूतिका में, ये जो इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ भी बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा इसमें अलग है, ठीक है। तो जो अंडरलाइन है उसी को ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा, बाकी ऊपर वाला हमने क्लियर कर दिया है। जो क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो जो भी थका हुआ ललना खेत में जो दिखाए, किसान का बेटा अगर कोई तुम्हें खेत में दिखाई दे, ठीक है, अगर किसान का बेटा तुम्हें खेत में कोई दिखाई दे और वो थका हो तो धीरे धीरे तुम स्पर्श करके उसकी सारी थकान को क्या कर देना, मिटा देना, ठीक है। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुतांगना को। जाता कोई यदि जलद, जलद मतलब बादल, यदि हो व्योम में, व्योम मतलब आकाश में, यदि आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो तुम क्या करो, उसको लाकर उस किसान के बेटे को छाया प्रदान करना, छाया देने के बाद सुखित करना, सुख देना, सुख प्राप्त करना तप्त भुतांगना को, उस तपती हुई शरीर को जो किसान का बेटा खेतों में है, उसके शरीर की भुतांगना, भुतांगना मतलब उसके तपती शरीर को क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, उसको सुख प्रदान करेंगे, एक तरीके से ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपके हमने जो भी था इसमें जो गद्यांश इम्पोर्टेंट, पद्यांश जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया। अब हम एक नए चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद है कैकेयी का अनुताप। आइए उसमें भी 2-3 पद्यांश ऐसे हैं, उसको भी समझ लीजिए। उसका वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम मतलब अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। ये क्लास अटेंड करने के बाद आप उस क्लास को अटेंड करिए, तुरंत आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे ज़बरदस्त और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।